गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। और आप सभी घर पर रहकर अपना गृह कार्य सही समय पर कर रहे होंगे। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा गृह कार्य कर कर भेज रहे हैं। और आप सभी बच्चे जो अभी समय पर नहीं भेजते हैं गृह कार्य, उनसे भी अनुरोध है कि वे अपना गृह कार्य जो है वो सही समय पर करके भेजें। आज हम जो कार्य करने वाले हैं वो है पाठ 2 अभ्यास कार्य। अब ये अभ्यास कार्य हम जूम मीटिंग में कर चुके हैं, परंतु एक रिवीजन के लिए, एक दोहराई के लिए मैं आपको ये अभ्यास कार्य दोबारा करवा रही हूँ। और इसमें मैं जो आपको बातें बताऊंगी वो आपके आगे आने वाले पाठों में भी काम आएंगी, जो कि बेसिक बातें होंगी। तो बेसिक बातों को और इस अभ्यास कार्य को आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अगर कहीं मिस्टेक है आपकी नोटबुक में या बुक में, आप उसको सही करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पदेन उत्तरत। पाठ 2 का हम हिंदी अनुवाद कर चुके हैं। चंद्रगुप्तस्य न्याय, कि चंद्रगुप्त का न्याय, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक बच्चा जो है वो चित्र बना रहा था। प्रणव जो है वो चित्र बना रहा था और दूसरा बच्चा जो था वो तन्मय उससे पूछता है कि ये चित्र किसका है। तो प्रणय उत्तर देता है कि ये चाणक्य का चित्र है। और उसके बाद वो चाणक्य के बारे में कुछ बातचीत करते हैं कि वो चाणक्य के बारे में कुछ जानना चाहता है तन्मय। तो प्रणय उसको बताता है चाणक्य के बारे में, और एक घटना जो है वो चंद्रगुप्त के बारे में भी बताई जाती है इस पाठ में। तो हम उस हिंदी अनुवाद के आधार पर अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला आपका जो प्रश्न है, प्रणय कस्य चित्रम आरच्यत, कि प्रणय जो है वो किसका चित्र बनाता है, कस्य। अब ये जो आपका कस्य शब्द है, इसके स्थान पर आपको जो है उत्तर देना है। कस्य के स्थान पर आपको कस्य पता होना चाहिए। कस्य जो है वो किम के शब्द रूप में आता है। अभी किम का शब्द रूप कहाँ मिलेगा आपको? पेज नंबर 93। आपकी बुक में जो पेज नंबर 93 है उसमें आपको किम का शब्द रूप मिलेगा। और किम क्या है? किम का मतलब होता है क्या, और क्या जो है वो सर्वनाम है। क्या सर्वनाम है, और जो भी सर्वनाम होते हैं उसके 3 लिंगों में शब्द रूप चलते हैं। 3 लिंगों में। 3 लिंगों में क्यों? क्योंकि अगर आप नदी लें, नदी जो है वो एक संज्ञा है, तो इसका एक ही शब्द रूप चलेगा, इकारांत। क्योंकि लास्ट में ई की साउंड आ रही है तो इकारांत शब्द रूप चलेगा, नदी, नद्यो, नद्य, इस तरह से। लेकिन अगर आप बात करें मैं की, अब मैं को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम, इसको बोलते हैं हम मैं। अब मैं जो है वो सर्वनाम है। इस मैं का प्रयोग पुल्लिंग भी करते हैं, अर्थात पुरुष जाति भी करती है, स्त्री जाति भी करती है। तो अब इसका मतलब हम ये स्पष्ट हो गया। और ये नपुंसकलिंग में भी यूज होता है, अर्थात नॉन लिंगिंग में भी यूज होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द रूप होंगे वो हमेशा 3 लिंगों में चलेंगे, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। अब अगर हमने एक शब्द रूप को लर्न कर लिया, सर्वनाम शब्द रूप जो है एक हमने लर्न कर लिया, तो थोड़े से चेंजेस होते हैं दूसरे शब्द रूपों में, तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। परंतु हमें एक शब्द रूप लर्न करना पड़ेगा। जैसे किम का शब्द रूप है, आपने सैते, साते, ता ये लर्न किया हुआ है। अब आपने करना क्या है? से की जगह क लगाना है, क। मैं आपको एक बार बना के दिखाती हूँ। तो देखेंगे किम का जो पुल्लिंग है वो किस तरह से बनेगा। वैसे तो ये आपकी बुक में दिया गया है, परंतु थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। अब किम का जो पुल्लिंग है, अब पुल्लिंग शब्द रूप राम है, जैसे राम पुल्लिंग है। राम का शब्द रूप अगर आपको लर्न है तो कुछ शब्द वैसे ही आपको किम में मिलेंगे। आप जैसे किम का पुल्लिंग, राम का पुल्लिंग क्या करते हैं? राम, रामौ, रामः, इस तरह से करते हैं, रामः, रामौ, रामः। तो अब किम के पुल्लिंग में क्या आएगा? कह, कऊ, के। वहां पे रामा है, सेम नहीं रहेगा, परंतु थोड़े बहुत जो है हमें राइमिंग वर्ड यहाँ मिल जाएंगे, लर्न करने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम करते हैं रामम, रामऊ, रामान। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कम, कऊ, कान। अब आगे बात करें तृतीय विभक्ति की। राम की तृतीय विभक्ति क्या होती है? रामेण, रामाभ्याम, रामई,
रामेण, क्योंकि र की साउंड आती है नियम के अनुसार, जहां पे र की साउंड आती है वह न की जगह अण आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे न, यहाँ पे र की साउंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे केन लगाएंगे, केन काभ्याम, और उसके बाद है कई। और आगे चतुर्थी विभक्ति हम क्या करते हैं, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, इस तरह से करते हैं, रामाय करते हैं, परंतु थोड़ा सा चेंज है, कस्मई काभ्याम केभ्य। आगे नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामात है तो हम करेंगे कस्मात काभ्याम केभ्य। षष्ठी विभक्ति क्या करते हैं हम, रामस्य राम्यो रामाणाम, तो हम इसमें क्या करेंगे, कस्य कयो, रामाणाम है तो का नाम नहीं, केशाम। उसके बाद हम करते हैं रामे राम्यो रामेशु, अब हम यहाँ क्या करेंगे, कस्मिन कयो और केशु। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैंने शब्द रूप बोला है राम का, क्योंकि राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग का शब्द रूप बोला है, तो आपको लगभग शब्द आपको वही मिले हैं जो हमने राम में बोले हैं, अर्थात हमें पुल्लिंग के लिए एक राम का शब्द रूप लर्न होना चाहिए। सिर्फ इसमें और यहाँ पर मतलब एक तो शब्दों में चेंज आया है, यहाँ पर भी, बाकी सारा शब्द रूप वैसे ही है, एज इट इज है। ये आपको लर्न करने में आसानी रहेगी, लेकिन आपको राम का शब्द रूप लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं स्त्रीलिंग की, और एक ये जो है वो 7 विभक्तियां हैं। सर्वनाम की, जो सर्वनाम शब्द रूप होते हैं उसकी 7 विभक्ति होती है, उसका संबोधन नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे हे क्या, हे क्यों, मतलब हे नहीं यूज होता, इसमें संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम शब्द रूप में 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं, अर्थात टोटल जो होते हैं 21 वर्ड्स होते हैं, 21 शब्द होते हैं। लेकिन अगर आप संज्ञा शब्द रूपों की बात करें, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, अर्थात राम आ जाए, लता नदी कवि मति वारी मुनि इत्यादि शब्द जो आ जाए, इनकी 8 विभक्तियां होती है और 3 वचन होते हैं, अर्थात टोटल जो होते हैं 24 वर्ड्स होते हैं, 24 शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्द रूपों में 21 शब्द होते हैं और संज्ञा शब्द रूपों में 24 शब्द होते हैं। अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की, अब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग में हमने किया राम का शब्द रूप, स्त्रीलिंग में आपको करना पड़ेगा लता का शब्द रूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल लता का हमने प्रथम विभक्ति की, लता लते लताहा, तो हम उसकी विभक्ति किम के शब्द रूप में क्या करेंगे, का के का, लताम लते लताहा, काम के का, लत्या लताभ्याम लताबी, कया काभ्याम काबी। इस तरह से आप ये शब्द रूप जो है वो अपने आप बना सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें नपुंसकलिंग की, नपुंसकलिंग के लिए आपको फल का शब्द रूप लर्न करना पड़ेगा, और वो भी बहुत इजी है, आपको सिर्फ 2 विभक्तियां लर्न करनी है, क्योंकि उसके बाद तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के जैसे ही चलता है वो। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक समानता क्या है कि पहली 2 विभक्तियों को छोड़कर बाकी सारी विभक्तियां पुल्लिंग के जैसे ही होती है नपुंसकलिंग शब्द रूप की। अगर आप फल का शब्द रूप लर्न करें तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी 2 ही विभक्ति हैं, और उन 2 विभक्तियों में भी आपको एक लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लर्न करोगे दूसरी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो सेम है। फलम फले फलानी तो किम के कानी, फलम फले फलानी किम के कानी, फलेन फलाभ्याम फलई, केन काभ्याम कई। इस तरह से ये शब्द रूप जो है वो चलेगा। अब ये शब्द रूप जरूरी क्यों है, एक तो आपको ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और दूसरा प्रश्न निर्माण के लिए। अब प्रश्न निर्माण जब मैं आपको कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कैसे करना है हमें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि प्रणय कस्य चित्रम आरच्यत, अब कस्य देखो यहां पर आया, जो आपकी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आया। अगर हमें इसकी हिंदी करनी हो कि अर्थात अब मुझे जानना हो कि केन की हिंदी क्या होती है, केन मीन्स क्या होता है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि आपको किसी भी शब्द रूप, किसी भी शब्द की हिंदी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कारक लगाना पड़ेगा। ये आपकी है प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा के साथ जो कारक होता है कर्ता होता है, कर्ता ने, इसके साथ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर, अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, किम का मतलब होता है क्या,
जो मूल शब्द है उसके साथ आप कारक चिन्ह लगाओ, आपको हिंदी मिल जाएगी। अब जैसे सपोज आपको क की हिंदी नहीं पता, आपको क की हिंदी जाननी है, तो आप क्या करोगे, ये क कहाँ से निकला है, किम से निकला है, और किम का मतलब क्या होता है, क्या। और ये प्रथमा विभक्ति में आता है, प्रथमा विभक्ति कारक क्या है, कर्ता ने। तो क्या ने, क्या ये शुद्ध शब्द है, क्या ने, नहीं, कौन या किसने। अब ये हो गया एक वचन, ये है द्विवचन। अब इसकी हिंदी क्या हमने बनाई, किसने। तो द्विवचन में क्या हो जाएगी, किन दोनों ने, और बहुवचन की क्या हो जाएगी, किन सब ने। कॉमन क्या रहा, सबके साथ ने लगाया मैंने। अब द्वितीय विभक्ति इसकी हिंदी करनी हो हमें, तो आपको वही सेम पैटर्न, प्रथम विभक्ति के साथ हमने ने लगाया था, द्वितीय विभक्ति के साथ क्या लगाएंगे, कर्म को लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे, क्या के साथ, यानी कि मूल शब्द के साथ आप कारक चिन्ह लगाओ, आपको हिंदी मिल जाएगी। अब क्या को, क्या ये शुद्ध शब्द है, क्या को, नहीं, किसको। तो कम का जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा किसको, और कौ का हो जाएगा किन दोनों को, और कान का हो जाएगा किन सबको। ठीक है, इसी तरह से तृतीय विभक्ति है किन। अब आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है, तो आप क्या करोगे, मूल शब्द के साथ कारक चिन्ह लगा दो। मूल शब्द है क्या, और इसका कारक चिन्ह क्या है, द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अर्थात हमें क्या करना है, क्या के साथ से या के द्वारा लगाना है। लगाओ, क्या से, क्या ये ठीक है, नहीं, क्या से अशुद्ध है, हम क्या लगाएंगे, किस से। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, किस से या किसके द्वारा। और इसका क्या हो जाएगा, किन दोनों के द्वारा या किन दोनों से। और कई का हो जाएगा किन सब से या किन सब के द्वारा। बाकी हिंदी अनुवाद आप खुद करेंगे, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे एक पदेन उत्तरत पे। तो प्रणय कस्य चित्रम, कस्य का, अब कस्य जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। आप देखो षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, का के की, संबंध का के की, और ये आप कहाँ लगाओगे, क्या के साथ। क्या का ठीक है, नहीं, ये ठीक नहीं है, तो क्या आएगा, किसका। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, किसका, किसके, किसकी। और इसका क्या हो जाएगा, किन दोनों का, किन दोनों के, किन दोनों की। और इसका किन सब का, किन सब के, और किन सब की। ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अब कस्य का मतलब होगा किसका। तो प्रणय किसका चित्र बना रहा था, आपको पता है चाणक्य का चित्र बना रहा था। अगर आपका प्रश्न षष्ठी विभक्ति में है ना, तो आपका उत्तर भी षष्ठी विभक्ति में होना चाहिए, चाणक्य का। तो अर्थात हमें चाणक्य क्या शब्द रूप चलाना है, कहां तक जाना है, का तक। का कहां पर आता है, षष्ठी विभक्ति में, अर्थात हमें चाणक्य के शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति लगानी है। वो क्या हो जाएगा, चाणक्यस्य। चाणक्य शब्द पूरा लिखकर फिर स और य लगाना है, चाणक्यस्य। यहाँ पर कई बच्चे दो य है, एक य को स्किप कर देते हैं, वो गलत होगा। नेक्स्ट है गोपाल कहा धेनु कुत्र आनयन। जो कुत्र होता है उसका जो उत्तर होता है वो सप्तमी विभक्ति में रहता है हमेशा, लगभग। तो कुत्र मीन्स कहाँ, कहाँ चला रहे थे, वन में। जैसे आप संस्कृत से हिंदी बना सकते हैं, हिंदी से संस्कृत भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आपने संस्कृत से हिंदी कैसे बनाई, संस्कृत से हिंदी कैसे बनाई, कारक चिन्ह लगाकर। अब हिंदी से संस्कृत कैसे बनाएंगे, हिंदी में जो कारक चिन्ह है उसकी विभक्ति देखकर। अब वन में कहां पर आता है, अधिकरण में पर, अर्थात हमें सप्तमी विभक्ति में लगाना पड़ेगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हमें कहां देना होगा, सप्तमी विभक्ति में। तो वने इसका जो होगा उत्तर होगा वन में। वने बालः किम कर्तुम आरभन, कि वन में बालकों ने क्या करना शुरू कर दिया था, क्रीडितुम खेलना। वैसे तो इसका क्रीड़ा भी आ सकता है, परंतु ये आपने पढ़ा हुआ शब्द है, आपके लिए इजी रहेगा, क्रीडितुम ये आप लिखेंगे। बालकस्य न्यायम दृष्ट्वा क विस्मितः अभवत्। बालकस्य न्यायम दृष्ट्वा क विस्मितः अभवत्, कि बालक का न्याय देखकर कौन हैरान हो गया था, कौन हैरान हो गया था, चाणक्य। तो चाणक्य। अब कह जो है आप देख सकते हैं, कह प्रथमा विभक्ति में है ना, तो हमारा उत्तर भी प्रथम विभक्ति में होना चाहिए, चाणक्य। स बालकः क आसीत, वह बालक कौन था, यानी कि बालक का न्याय देखकर तो चाणक्य हैरान हो गया था, लेकिन वो बालक कौन था, वो बालक था चंद्रगुप्त।
अब यहाँ पे भी आपका क है, तो आपने क प्रथमा विभक्ति के अनुसार इसका उत्तर देना है, चंद्रगुप्तः। तो ये आपका पहला प्रश्न है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप। दूसरा प्रश्न देखेंगे, वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा पुनः लिखत, कि वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखना है। परंतु आपको थोड़ी सी छूट दी गई है कि आपको जो ब्लैक वर्ड है उसके स्थान पर ही उत्तर देना है, परंतु इसमें राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको करना सिखा देती हूँ, ताकि आपको आगे आने वाले पाठों में कोई दिक्कत ना आए। तो पहला आपका शब्द है बालकः राजा राजा इति अक्रीडत। ये वाक्य मैं लिख रही हूं आपके लिए, बालकः राजा राजा इति अक्रीडत। आपको जो ब्लैक शब्द दिया गया है वो है ये अक्रीडत, अर्थात आपको अक्रीडत को चेंज करना है, अक्रीडत को बदलना है। हम वैसे अगर वो आपको अंडरलाइन ना भी करके दे, ब्लैक वर्ड ना भी करके दे, तब भी शुद्ध वाक्य करते समय आपको केवल क्रिया को ही चेंज करना है, क्रिया अर्थात धातु को ही बदलना है। क्यों? हम इसको सब्जेक्ट को क्यों नहीं बदल सकते, कर्ता को क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि कर्ता उसने अगर बालकः दिया है तो हमें अधिकार नहीं है कि आप इसके बहुवचन को एक वचन में बदलो। हमें इसके बहुवचन के अनुसार ही आपको जो है उत्तर देना पड़ेगा। अगर उसने प्रश्न बहुवचन में किया है तो आपको उत्तर भी बहुवचन में देना पड़ेगा, आप इसको एक वचन में चेंज नहीं कर सकते हो। तो बालकः राजा राजा इति अक्रीडत, आपने अक्रीडत के स्थान पर जो है उत्तर लगाना है, उत्तर आपको भरना है। अब कैसे करें हम? देखो, अक्रीडत जो है वो धातु है। जो धातु होती है उसके 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और होता है आपका उत्तम पुरुष। इसमें भी सेम आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये होता है। ये हर शब्द, हर धातु के हर लकार में होता है। हर लकार अर्थात आपकी धातुओं के 5 लकार होते हैं, लट, लरिट, लंग, लोट और विधिलिंग, जो आपके लिए नया है अब। परंतु इन सभी लकारों को फिल करने का या यूज करने का एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है, ध्यान से देखेंगे आप। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसी भी धातु का कोई भी लकार आ जाए, ये फिक्स रहते हैं। ये मैंने आपको कक्षा में भी बताया हुआ है, परंतु दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। मध्यम पुरुष आपके लिए त्वम, युवाम और यूयम, अर्थात अगर आपके पास त्वम आ गया, सेंटेंस में त्वम आ गया, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपको धातु के जो भी लकार आपको दिया गया, जैसे यहाँ पे लंग लकार दिया गया है, तो लंग लकार के मध्यम पुरुष और एक वचन में जाना है। आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फिक्स रहता है, मध्यम पुरुष फिक्स रहता है त्वम, युवाम और यूयम के लिए। अगर यूयम आ गया है तो आप मध्यम पुरुष के कहाँ जाओगे, बहुवचन में जाओगे। इसके बाद बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष होता है अहम, जिसको अहम बोलते हैं, अहम, आवाम और वयम के लिए। अर्थात जब भी आपके पास आवाम आ गया, आपको क्या करना है, कोई भी धातु, कोई भी लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन में जाओगे आप। आपको ना प्रथम में जाना है ना मध्यम में जाना है, सीधा जाओगे उत्तम पुरुष के द्विवचन में। अगर आपके पास अहम आ गया है, अहम आ गया, तो आपको कहाँ जाना है, उत्तम पुरुष के एक वचन में। और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको पता होना चाहिए। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। अहम का मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मीन हम सब। परंतु क्या संस्कृत में केवल ये 6 ही शब्द होते हैं? नहीं, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो उन सभी शब्दों के लिए आपको क्या फिल करना है, प्रथम पुरुष। कोई भी शब्द आ जाए इन 6 शब्दों को छोड़कर, तो आपको किस पुरुष में जाना है, कोई भी धातु, कोई भी लकार आ जाए, आपको प्रथम पुरुष में जाना है। लेकिन प्रथम पुरुष का कौन सा वचन, यह आपको देखना पड़ेगा कि आपके कर्ता में कौन सा वचन है। अब यहाँ पे बालकः आ गया, अर्थात आपको मध्यम में नहीं जाना है और ना ही उत्तम में जाना है। आपको कहाँ जाना है, प्रथम में।
अब प्रथम पुरुष में तो जाना है, परंतु प्रथम पुरुष में 3 वचन है, प्रथम भी है, सॉरी एक वचन भी है, द्विवचन भी है और बहुवचन भी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से वचन में जाना है? बाल कहा को देखकर। अब बाल कहा जो है, जैसे आपका राम का शब्द रूप था, बालक का शब्द रूप भी सेम है। सॉरी, रामै रामहु रामा, तो बाल क्या बाल कहू बाल कहा, बहुवचन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन लगाना पड़ेगा। ये तो हमें पता चल गया कि कौन सा पुरुष लगाना और कौन सा वचन। और धातु कौन सी है? क्रीड की धातु है, क्रीड की धातु और लंग लकार, अर्थात लंग लकार में आपको जाना है प्रथम पुरुष और बहुवचन में जाना है, क्योंकि बाल कहा जो है वो बहुवचन है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? बहुवचन लगाना पड़ेगा। अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। अब अक्रीडन जो है, अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अक्रीडन आएगा? सेम यही, जैसे आपको पुल्लिंग शब्द रूप बनाने हैं, राम का शब्द रूप आपको लर्न करना पड़ेगा, उसी तरह से आपको एक धातु लर्न करनी पड़ेगी। धातु का लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और आपका विधिलिंग लकार, ये सारे लकार एक बार आपको लर्न करने पड़ेंगे, और उसके आधार पर आप सारी धातुएं लगभग अपने आप बना सकते हैं। अगर आपने एक पठ की धातु लर्न कर ली तो क्रीड धातु अपने आप बना पाओगे आप। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन होता है लंग लकार में, इसी तरह से अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन। तो हम यहाँ पे बाल कहा के लिए शब्द क्या लगा देंगे? अक्रीडन। ये आपका उत्तर हो जाएगा अक्रीडन, जो कि शुद्ध किया है हमने। ठीक है, आगे चलते हैं हम दूसरे वाक्य पे। महिला नृपस्य चरणों अपतताम, महिला नृपस्य चरणों अपतताम। अब महिला आ गई, अब देख लो। अब महिला जो है, मतलब आपको ना मध्यम पुरुष लगाना है ना उत्तम पुरुष लगाना है। कौन सा पुरुष लगाना है आपको? प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष का कौन सा वचन? एक वचन, क्योंकि महिला एक वचन है। अब महिला जो है, अब देखो, अगर आपका मूल शब्द जैसे बाल कहा है, बाल कहा का मूल शब्द क्या होगा? बालक। ये मूल शब्द होगा, अर्थात वो शब्द कहाँ से निकला है। अब बालक के लास्ट में किसकी आवाज आ रही है? अ की। अकारांत ये शब्द रूप बन जाएगा, और अकारांत जो शब्द रूप बनेंगे वो राम की तरह चलेंगे। ये आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक शब्द रूप लर्न कर लेते हैं तो सारे अपने आप बना सकते हैं। बालक में अ है, अ में अकारांत ये शब्द रूप है। अकारांत जो मोस्टली शब्द रूप जो है वो राम की तरह चलेंगे। अर्थात अगर आपने राम का शब्द रूप लर्न कर लिया, आपको बालक का शब्द रूप बनाना आ जाएगा, बाल का, छात्र का, ये शब्द रूप जो है वो बनाने आ जाएंगे, नर का, जन का, ये बनाने आ जाएंगे। और अगर आपके मूल शब्द में आ की साउंड आ रही है, जैसे महिला, महिला जो है लास्ट में किसकी साउंड आ रही है? महिला, आ की साउंड आ रही है, तो ये बन जाएगा आपका आकारांत। और आकारांत जो शब्द रूप है वो चलेंगे आपके लता की तरफ। अगर आपने लता का शब्द रूप लर्न कर लिया, आप महिला, बाला, छात्रा, विद्या, ऐसे शब्द रूप जो है वो अपने आप बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका फलम, फलम जो है वो लास्ट में म की साउंड आ रही है, मकारांत जो है, मकारांत शब्द रूप जो है, अगर आपने फल का शब्द रूप लर्न कर लिया, नपुंसकलिंग शब्द रूप अपने आप बना सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे महिला की। महिला, सपोज आप मान लीजिए आपको महिला का शब्द रूप नहीं आता, परंतु अगर आपको लता का शब्द रूप आता है तो आप महिला का भी अपने आप बना सकते हैं। अब महिला जो है वो प्रथम पुरुष, सॉरी प्रथमा विभक्ति और एक वचन में आता है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन में। और अब हमें क्या देखना है? महिला के लिए हमें कौन सा शब्द लगाना है, क्योंकि कर्ता और क्रिया का आपसी संबंध होता है। जैसा कर्ता होता है वैसी क्रिया हमें लगानी पड़ेगी। अगर कर्ता बहुवचन में, जैसे ये कर्ता आपका बहुवचन में था, तो हमने उत्तर क्या दिया था? बहुवचन में दिया था, अक्रीडन लगाया था। और अगर आपका कर्ता एक वचन में है तो हमें उत्तर भी एक वचन में देना पड़ेगा। अब कौन से एक वचन में? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? मध्यम और उत्तम में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि महिला है, त्वम युवम युयम नहीं है, अहम अवाम वयम नहीं है, तो आपको मध्यम और उत्तम में जाना नहीं है, आपको जाना है प्रथम में। और प्रथम के एक वचन में क्यों? क्योंकि महिला का एक वचन है। तो अपतताम है, अपतताम नहीं आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा? अपतत। अब अपतत क्यों? लंग लकार का जो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है वो अपतत। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपने यहाँ पे प्रथम पुरुष और एक वचन ही क्यों लगाया, प्रथम पुरुष और एक वचन ही क्यों लगाया,
आपको वैसे उत्तर आ जाना चाहिए। प्रथम पुरुष इसलिए लगाया क्योंकि त्वम युवाम यूयम अहम वाम वयम में से कुछ भी नहीं है, तो हमें लगाना पड़ा प्रथम पुरुष। और एक वचन क्यों? क्योंकि महिला एक वचन में है, तो हमें उत्तर भी एक वचन में देना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तीसरा है जो अहम अहम एकम नाटकम अपश्यत। अब देखो अहम आ गया, अहम है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहाँ जाना है, सीधा उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, अपश्यम। ये उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है युवाम सदा सत्यम अवदताम। युवाम है, आपको युवाम के स्थान, युवाम के लिए क्रिया लगानी है। युवाम आपको मैंने बताया था मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन अगर आप बोलोगे तो आपको मिलेगा उत्तर अवदतम। नेक्स्ट आपका है तौ। तौ क्रीडा क्षेत्रे अधावतम। तो आपको तौ के स्थान पर लगाना है तौ, से तौ। अब देखो आपका तौ जो है ना तो त्वम युवाम यूयम में से है, तो अर्थात आपको मध्यम पुरुष में नहीं लगाना, अहम अवाम वयम में से भी नहीं है, उत्तम पुरुष भी नहीं लगाना। अब आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष का कौन सा वचन? द्विवचन, क्योंकि ये द्विवचन में आता है स तौ ते। तो तौ जो है द्विवचन में आएगा, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, अधावत, अधावताम। यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको अधावताम। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हर पार्ट के ये जो प्रश्न है शुद्ध करने वाला आप अपने आप बना सकते हैं। तो आप इनको देख लीजिए, अगर आपकी पुस्तक में कोई कमी है, कोई गलती है, आप इसे ठीक कर लेंगे। तो हम अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न निर्माण पे। ये भी बहुत इजी है, आप इसको अभी करेंगे। अब प्रश्न निर्माण के लिए आपको क्या करना है, किम का शब्द रूप जो है यूज करना है। किम का शब्द जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब पहला जो प्रश्न है, प्रणय चित्रम रचयति, जो आपका ब्लैक शब्द है इसके स्थान पर आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण अर्थात प्रश्न बनाना है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चित्र के बारे में हमें पता होना चाहिए कि चित्र क्या है, मतलब पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है। अब चित्रम जो है वो आपका है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग है ये, और ये आपका है द्वितीय विभक्ति। प्रथम विभक्ति भी होती है परंतु ये कर्म के मतलब स्थान पर आया हुआ है, तो हम इसको द्वितीय विभक्ति मानेंगे। द्वितीय विभक्ति है और ये आपका है एक वचन। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ लगानी है, किम के शब्द रूप में, अर्थात किम के शब्द रूप में आपको जाना है, नपुंसकलिंग में जाना है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन में जाना है। तो किम का नपुंसकलिंग आपको बताया था मैंने, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे चलेगा। तो किम के कानी, किम के कानी। तो हम जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या आएगा, किम के कानी, किम के कानी। तो प्रथम विभक्ति में द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या आया, किम। तो हम चित्रम के स्थान पर क्या लगा देंगे, किम। और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न निर्माण अगर आप प्रश्न बना रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका प्रश्न जो है वो नहीं बनेगा। तो किम लगाकर आपको क्या करना है, प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाना है। अगला जो है आपका चंद्रगुप्तम। चंद्रगुप्तम जो है इसके स्थान पर आपको करना है प्रश्न निर्माण। अब चंद्रगुप्तम का मूल शब्द है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में अ की साउंड आ रही है लास्ट में, चंद्रगुप्त, तो अ की साउंड आ रही है, अकारांत है अर्थात ये पुल्लिंग है। जो अकारांत अभी मैंने आपको बताया था, जो अकारांत होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं मोस्टली शब्द रूप जो है, तो अर्थात ये हो गया पुल्लिंग। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि किम का शब्द रूप हमें लगाना है, और किम के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसकलिंग भी होता है। हम कहाँ पर जाएं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिंग जानना पड़ेगा। तो इसका चंद्रगुप्तम का जो लिंग है वो पुल्लिंग है, और साथ में द्वितीय विभक्ति है और एक वचनम है। अब ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, किम के शब्द रूप में जाना है। किम के शब्द रूप में जो द्वितीय पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग की शुरुआत होती है कह, कव, के, कम। तो हम यहाँ पे उत्तर क्या दे देंगे, कम, और क्वेश्चन मार्क साथ में लगा देंगे। अगला जो है आपका तस्यः, इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है तस्यः। तस्यः
ये भी आपका सर्वनाम शब्द रूप है। सर्वनाम शब्द रूप में षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। तो हम किम के शब्द रूप में स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति और एक वचन में जाएंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा कस्यः। अगला है आपका एकः नरः सर्वम अपश्यत। नरः, आपको नरः के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। नरः जो है आपको अकारांत शब्द रूप दिख रहा है, अकारांत शब्द रूप है ये, तो पुल्लिंग बन जाएगा। पुल्लिंग प्रथमा और एक वचन, तो पुल्लिंग प्रथमा और एक वचन किम के शब्द रूप में क्या आएगा, कह, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारा सह बालकः चंद्रगुप्तः आसीत। चंद्रगुप्तः जो है आपको बताया था पुल्लिंग है। अब ये शब्द रूप जो है, ये शब्द जो है चंद्रगुप्तः, पुल्लिंग प्रथमा और एक वचन है, तो किम के पुल्लिंग में जाएंगे, प्रथमा और एक वचन में जाएंगे, तो हमारा उत्तर क्या मिलेगा, कह। क के पीछे विसर्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अगला जो प्रश्न हम भाषा अवबोधनम में करेंगे, आप इसको देख लेंगे, अगर कोई मिस्टेक है अपनी पुस्तक में ठीक कर लेंगे। अगला जो है आपका भाषा अवबोधनम में धातु, लकार, पुरुष और वचन। ये भी बहुत इजी है। मतलब अगर आपको एक धातु लर्न है तो आप उस धातु के आधार पर सारी धातुओं के बारे में अपने आप बता सकते हो। अब अपश्यम जो है, अपश्यम ये आपका है दृश्य धातु। पश धातु नहीं होती है, दृश्य धातु है। धातु, लकार, पुरुष और वचन। तो अपश्यम जो है आपका दृश्य धातु है। लकार कौन सा हो जाएगा, ये आपका आपको पता है, पहचान हो जानी चाहिए कि जहां पे लग जाता है वो आपका लंग लकार में आता है। की बात कर रही हूँ, आ की बात नहीं कर रही। कई बार आ भी लगा मिलता है, लेकिन आप लोग इसे लंग लकार समझ लेते हैं, परंतु वो आ उपसर्ग होता है, वो लंग लकार नहीं होता है। पुरुष जो है, अपश्यम जो है वो उत्तम पुरुष है। अगर आप लर्न करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं उत्तम पुरुष क्यों बोल रही हूँ। और वचन जो है वो है इसका एक वचनम। नेक्स्ट जो है आपका क्रीडाम। क्रीडाम शब्द है, तो ये शब्द क्रीडाम है, तो धातु भी आपकी क्रीड है। क्रीड धातु है ये। लकार है लोट लकार। क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडंतु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। तो हम यहाँ पर लकार लिख देंगे लोट लकार, और उसके बाद ये है उत्तम पुरुष और बहुवचनम। आप इसको पूरा लिखेंगे बहुवचनम। नेक्स्ट है करोतु। करोतु, अभी मैंने क्रीडतु बोला था, क्रीडतु, तो करोतु सेम से साउंड आ रही है। ये आपकी धातु है क्री की धातु, करो की धातु नहीं है, ये क्री की धातु है। ये आपका लोट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचनम। नेक्स्ट आपका है वदताम। वदताम में वद की धातु है, वद की धातु, वदतु, वदताम, क्रीडतु, क्रीडताम, सेम सी साउंड है। तो यहाँ पर ये भी आपका लोट लकार है, और साथ में प्रथम पुरुष और द्विवचनम है। ये प्रथमा विभक्ति आप शब्द रूप में बोलेंगे, धातु में प्रथम पुरुष बोलेंगे। तो आप इसे मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है ललित लकार में परिवर्तन करना है आपको। ललित लकार में भी बहुत ही आसान है। पहले आपको जो धातु ललित लकार में परिवर्तन करना है, अर्थात आप समझ जाओ कि आपको धातु में ही बदलाव लाना है और किसी भी चीज में बदलाव नहीं लाना है। अब पहला जो आपका शब्द है वाक्य है द्वे महिले तत्र आगस्ताम, अर्थात आपको किसको बदलना है, ललित लकार में बदलना है। लकार किसका होता है, धातु का, शब्द रूपों का नहीं होता। हमें तो हमारा जो अंतिम प्रश्न है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुतु, संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको मैंने हिंदी से संस्कृत में जाना और संस्कृत से हिंदी में जाना बताया था कि कारक के आधार पर आप संस्कृत बना सकते हैं और संस्कृत से हिंदी भी बना सकते हैं।
अब कैसे बना सकते हैं? बच्चों को, आपको इसकी संस्कृत बनानी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को हम संस्कृत में बाल कहते हैं, बाल। ठीक है। अब बाल का शब्द रूप होता है, संज्ञा शब्द रूप है, कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में जाए, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो हमें बाल शब्द रूप में द्वितीय भक्ति और बहुवचन में जाना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप इसको ध्यान से देखो। बच्चों को अब कर्ता ने कर्म को, अर्थात जो कारक है उसी विभक्ति में हमें जाना है। कारक जिस नंबर पे आता है हमें उसी विभक्ति में जाना पड़ेगा। अगर कारक चौथे नंबर वाला है कि बच्चे के लिए आ गया तो आपको चतुर्थी विभक्ति में ही जाना पड़ेगा। अब को आ गया तो आपको लगानी है द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को आ गया, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। बहुवचन ही क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए हम एक वचन और द्विवचन नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? बहुवचन। तो बाल शब्द रूप द्वितीय विभक्ति और बहुवचन लगाना पड़ेगा। बाल शब्द रूप चलेगा राम की तरह, राम है रामौ रामः होता है, तो बाल है बालौ बालहा, बालम बालौ बालान। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बालान। दूध को बोलते हैं दुग्ध, तो हम यहाँ पे क्या देंगे? उत्तर दुग्धम। अब पीना चाहिए, पीना क्या है? आपकी धातु है। अब धातु जो होती है, धातु के हमारे 5 लकार हैं, वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष है, 3 वचन है हमारे। अब कौन से लकार में जाए? विधिलिंग लकार में, क्योंकि जब सजेशन होते हैं, कोई सुझाव होता है, तो हमें विधिलिंग लकार में ही जाना पड़ता है। तो आपका जो अंतिम वाक्य है, चाणक्य एक महान विद्वान और अर्थशास्त्री था। चाणक्य एक महान विद्वान, और च यहाँ पर आना चाहिए था, परंतु च और का प्रयोग जो होता है वो शब्दों के बाद होता है, यानी कि जो अंतिम शब्द होता है अंतिम शब्द के बाद होता है। अब महान विद्वान और अर्थशास्त्री था, और जहां पे है ना वो लास्ट में आएगा जिस शब्द से पहले है। ये अर्थशास्त्री से पहले और है, तो और कहाँ पे आएगा? अर्थशास्त्री के बाद आएगा संस्कृत में। तो हम क्या लगाएंगे? चाणक्य एक महान विद्वान अर्थशास्त्री। च था के लिए कहते हैं आसीत, लंग लकार है ये। तो आपको ये जो संस्कृत अनुवाद है आप इसे देखेंगे ध्यान से, अपनी बुक में करेंगे। और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आप इसे कंप्लीट करें और इसे समझें। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लेसन्स होंगे आप उसकी एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।